हेलो एंड वेलकम टू इजी स्टडी पॉइंट। हम यहाँ वर्ब को डिस्कस कर रहे थे और वर्ब के डिस्कशन में हमने अब तक जो है वर्ब में वर्ब के बेस फॉर्म पढ़ लिए थे और वर्ब्स जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ ली थी। अब हमारा जो है एक टाइप्स ऑफ वर्ब बचा हुआ है कि वर्ब कितने टाइप्स की हो सकती है। तो मेन वर्ब में अभी हम चल रहे हैं, दो तरह की वर्ब्स हो सकती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। वर्ब पढ़ रहे हैं अपन जो होती है क्रिया, और क्रिया में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी होगा, कईयों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन अब तक उनको बहुत सारी तरीके से ये क्लियर नहीं होगा। आज की वीडियो के बाद आपके दिमाग में इसकी क्लियर इमेज होगी, श्योर। तो ट्रांजिटिव, ट्रांसएटिव, आप इसको ट्रांसफर की तरह समझो। ट्रांजिटिव ट्रांसफर वर्ड की तरह समझो इसे। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिलीवर करना, ट्रांसफर, किसी और की तरफ पहुंचाना। तो जो वर्ब होती ना, वो क्या ट्रांसफर करती है अपनी ऑब्जेक्ट की ओर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर कोई एक्शन जो होती है, इफ एनी एक्शंस डिलीवर हिज ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हाट और हुम्स आंसर, अगर कोई वर्ब होती है वो जो अपने जो ऑब्जेक्ट में है व्हाट और हुम का आंसर देती हो, तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। और एक और फॉर्म में समझो कि कोई भी अगर क्रिया है, उससे अगर अपन जो भी बात कर रहे हैं और अगर उसके बाद में जो आंसर आता है, जैसे कि एक सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होती है? सब्जेक्ट, सबसे सबने सुना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है सेंटेंस का। सब्जेक्ट जो होगा ना आपका, वो सब्जेक्ट, और वर्ब जिस चीज का आंसर देती है वो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब अगर आपके ऑब्जेक्ट का आंसर दे रही है वो व्हाट और हुम का आंसर दे रही है, तो आपकी वो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब्स। इस सेंटेंस ये थ्री स्टेप सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई आपका सब्जेक्ट, लव आपकी एक्शन, दुनिया की सबसे भड़कीली एक्शन लव। यू किससे, इसमें क्या आंसर आ रहा है? वो प्यार करती है या फिर वह प्यार करता है। तो क्या करता है? प्यार। क्या करता है और किससे करता है? इसमें किसका आंसर आ रहा है? व्हाट और हुम का। किससे करता है? तो यू, यानी कि तुमसे करता है या तुमसे करती है। तो ये जो यू है ना, ये आपकी इस एक्शन का रिसीवर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका आंसर है हुम का। और अगर कोई व्हाट और हुम का आंसर लेती हो, वर्ब जो व्हाट और हुम का आंसर लेती हो, वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आते हैं अपन इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को मैंने आपको कहा कि ट्रांजिटिव को ट्रांसफर की तरह लो आप, ट्रांसफर की तरह लो आप, सीधी सी बात। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि उसकी तरफ, उसको उस तरफ उस एक्शन की पहुंचाना। और इन ट्रांसफर मतलब जो आपका वोट और ट्रांसफर नहीं हो रही, किस रूप में नहीं हो रही? वोट और हुम के रूप में नहीं हो रही। अगर आप किसी बात को बोल रहे हो कि वो जो है ना, अगर आप किसी एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हो और उसमें जो वर्ब हो रही है, क्रिया जो आपकी है ना, वो वोट और हुम का रिप्लाई नहीं ले रही, इसके अलावा किसी भी चीज का रिप्लाई लो, हुम का ले लो, हुम, वोट और हुम के अलावा हाउ का ले लो, एडजेक्टिव ले लो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर वो आपके व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं ले रही तो वो आपके हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब्स अपने ऑब्जेक्ट में व्हाट और हुम के अलावा हाउ या फिर किसी भी बात का रिप्लाई लेती हो, इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे कि राम गो टू मार्केट, आपने कहीं भी इंग्लिश सीखी होगी ना, तो ये सेंटेंस तो मैंने अक्सर करके सुना ही है। राम मार्केट जाता है, राम गो टू मार्केट, राम इज गोइंग मार्केट, राम वेंट टू मार्केट, इसी से अक्सर लोग पढ़ाते हैं। तो राम गो टू मार्केट, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, गो आपकी वर्ब हो गई, और ये हो गया आपका मार्केट ऑब्जेक्ट। तो राम जाता है, कहां जाता है का रिप्लाई आया, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपकी प्रीपोजिशन, और ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, राम सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए सारी एक्शन हो रही है। गो टू मार्केट, वर्ब किस चीज का आंसर ले रही है? कहां जाता है, वेयर। ये आपके व्हाट और हुम से अलग चला गया। व्हाट और हुम, अगर व्हाट और हुम का रिप्लाई आए
तो ही वो वर्ब ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो इनट्रांजिटिव है। अगर आपको बात समझ में कि जो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी वो व्हाट और हुम के अलावा किसी चीज का रिप्लाई लेगी, तो वो आपकी होगी इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जहां तक मैं कोशिश, एक और सेंटेंस समझ लो, सीता स्माइल्स, यानी कि वह हंसती है। क्या सीता स्माइल, सीता हंसती है। इसके बाद किसी चीज की रिप्लाई की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे इसमें हो गया शी कुक्स फूड, तो क्या पकाती, शी कुक्स फूड, कुक्स फूड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये इसके बाद इसका रिप्लाई ले रही ना, तो ये आपका फूड क्या है, ये आपके व्हाट और हुम का रिप्लाई है। तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गई। ये आपकी कंपटीशन एग्जाम्स में आपको जो है बहुत ज्यादा सेंसिबल बनाता है। अगले आने वाली वीडियोस में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में आप जो है ऑक्सिलरी वर्ब को हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो समझ में आया?